तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। आपको बताया गया था कि जब आपको लेट करना पड़े क्या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसको क्या लेट करेंगे, एक आपका x है और एक आपका x प्लस 1। अगर यहीं पर आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल देते तो आप एक x और एक x प्लस 2 और x प्लस 4 ऐसे मूव करते, चाहे इवन हो या ऑड हो सेम करना था। बट सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप क्या करना था, x, x प्लस 1, x प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव इंटीजर थे, हमने लेट कर लिए ये हैं। फिर इन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें तो इन्होंने कहा कि आप इनका स्क्वायर का सम करिए और वो कितना आ रहा है 365 आए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। तो अब आप इसको ओपन कर लो तो ये आया एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। यहां पर आप इसको ओपन कर लो तो ये हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां पर आया आपका माइनस का 364 इक्वल टू 0। हमें लग रहा है कि हम इसको बहुत इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप कर लो। तो ये कितना आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि आपको वही 3 पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई। तो आपका 182 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। सेकेंड पॉइंट उसी कांस्टेंट का साइन देखना है, माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कितना 1। तो 182 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो इतना 182 ही हो और सब्ट्रैक्शन करने पर आपका 1 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज 182 को। तो 2 9 जा 2 1 जा और इसको हम 7 से काट लें, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से 7 से काटो तो 7 1 जा और 7 3 जा। तो इसके फैक्टर में 13 और 7 2 जा 14। अगर हम 14 के 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ रहा है। तो यही हमारा फैक्टर है, इसको लेकर के मूव कर रहे हैं। प्लस 14 माइनस 13, ऑलवेज याद रखना है ग्रेटर नंबर को आपको पहले लिखना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए था, लिख रखा था इन्होंने सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आ जाए, सॉरी 1 आए हैं और मल्टीप्लाई करने पर ये तो दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम दो के पेयर बना लेंगे और इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, आपका बच्चा x प्लस 14। फिर हमने यहाँ पर जो साइन होता है हमें वही उठाना होता है और यहाँ से हमने 13 को कॉमन लिया तो आपका कितना बच रहा है, इधर बच रहा है आपका x। माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर का साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया और यहाँ से आपने देखा कि 13 के टेबल में आता है 14 जा इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा कि x प्लस 14 दोनों तरफ कॉमन है तो रिमेनिंग कितना बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका मतलब क्या है कि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है। इट मींस कि या तो आपका पहला ब्रैकेट 0 रहा होगा या फिर आपका दूसरा ब्रैकेट 0 रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्रैकेट आपके 0 रहे हों और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू माइनस 14 और ऐसा है तो x की वैल्यू 13। अब यहां पर एक प्रॉब्लम, इन्होंने कहा टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर तो एक नेगेटिव आ रहा है तो इसको हमें करना होगा निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर। तो अब हमें पॉजिटिव इंटीजर एक मिल चुका है x इक्वल टू 13। तो अब यहां पर अगर इस x की वैल्यू को हम अप्लाई कर दें तो ये कितना हुआ हमारा 13 होगा और दूसरा हमारा 13 प्लस 1 मीन्स 13, 14 होगा। तो ये हमारे टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जो रिक्वायरमेंट में थे।